सो ज्योमेट्री पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज CDS के में 100 में से 20 से 30 क्वेश्चन, जो है CSSL प्री होता है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन, और CGL मेन में 10 से 13 क्वेश्चन इससे आते हैं। सो ट्राइंगल की बात करें, इसमें तीनों चीज़ें तीन होती हैं, जैसे 3 साइड्स होती हैं, तीन वर्टिसेस होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है कि सामने वाले वर्टिस से एक परपेंडिकुलर डाल दो, वो क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो हाइट होगी वही क्या होती है? ट्राइंगल का एल्टीट्यूड। और तीनों एंगल का जो सम होता है, जैसे सम होता है ABC, वो क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर आपको हाइट पता हो और बेस पता हो तो आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। सपोज इसकी हाइट हमने H1 मान ली, तो इस विल बी हाफ A इंटू H1। सपोज ये ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट क्या होगी? तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस बनाओ, और इनके बीच में जो हाइट होगी वही क्या होगी? ट्राइंगल की हाइट होगी। सो एरिया हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसकी हाइट हमने डाली A के ऊपर, B के ऊपर हमने डाली तो उसको H2 माना, C के ऊपर डाली तो H3 माना। तो इसके हिसाब से निकालेंगे तो हाफ B इंटू H2, हाफ B इंटू H2, और इसके हिसाब से अगर निकालेंगे तो हाफ C इंटू H3। तो एरिया हो जाएगा हमारा हाफ A इंटू H1, हाफ B इंटू H2, हाफ C इंटू H3। तो जो भी साइड होती है और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सपोज ये बेस और ये हाइट, ये बेस और ये हाइट, और ये बेस और ये हाइट, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। सो अगर आपको साइड्स का रेशियो दे रखा है और आपको हाइट्स का रेशियो पूछा जाए तो ये हो जाएगा H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इक्वल्स टू 1/A 1/B 1/C। तो अगर आपको साइड्स दे रखी है तो हाइट का रेशियो आप निकाल सकते हो। सो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो साइड से, एक होता है एंगल से। साइड से कैसे? जैसे तीनों साइड्स इक्वल हो, तो तीनों साइड्स इक्वल होती है तो तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल। फिर एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसो मतलब इक्वल, तो यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल होती है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ये भी थीटा, ये भी थीटा। उन करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 साइड्स इक्वल है, 2 एंगल इक्वल है, तो ये होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर एक होता है स्केलिन ट्राइंगल, तो इसमें ना ही साइड्स इक्वल होती है ना ही एंगल्स इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो इट हैज़ नो इक्वल साइड्स। एंड इधर एंगल के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, जैसे कि सारे एंगल 90 से कम हो, तो सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो तो एक्यूट एंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तो राइट एंगल ही ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल का सम दूसरे एंगल के सम के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये 90 है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 90। तो जो एक एंगल का सम दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, वो किस में होता है? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। देन ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में क्या होता है? एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, जैसे इसमें 130 20 30 इस तरीके से एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो तो बोलेंगे एक्यूट ट्राइंगल। और अगर एक 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री में क्या होता है? एक एंगल जो होता है वो दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। 90 डिग्री है तो दूसरे जो A और B बचे एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा। दिस इज अ क्वेश्चन पूछा है इन अ ट्राइंगल, वैल्यू ऑफ द ऑल द एंगल्स आर इंटीजर्स एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोपोर्शन बाय देयर मेजर। तो जो भी एंगल्स हो, एंगल का ये रेशियो दे रखा है, तो वो 180 डिग्री को काटना चाहिए। जैसे में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? जैसे 12 6 18, ये भी 180 को काट रहा है। यहाँ पे 5 और 9 3 12, 5 और 9 3 12, ये भी 180 को काट रहा है, लेकिन ये नहीं काट रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा। तो ये 180 को काटना चाहिए था इसका सम, लेकिन नहीं काट रहा है, तो इट कैन नॉट बी ट्राइंगल। एंड द क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ये है तो किस टाइप का ट्राइंगल होगा? तो कोई भी क्या है, एंगल इक्वल नहीं है तो आइसोसेलेस तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो 90, ये देखो 91 जो बड़ा है ये दोनों के सम के बराबर आ रहा है क्या? जैसे 59 + 32 कितना आ रहा है हमारा? ये 91 ही आ रहा है। तो ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होता है कि जो ये एंगल होता है इन दोनों सम के बराबर होता है, तो ये जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे पूछा किस टाइप का ट्राइंगल है, तो यहाँ पे आइसोसेलेस तो हो नहीं सकता, दोनों एंगल इक्वल नहीं है। ये राइट एंगल नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे 18 और 31 कितना आ रहा है? ये जैसे ये 43 बड़ा है, 2 छोटे वाले को ऐड करके देखो, सो दैट विल बी 49। तो ऐसा होता है कि अगर 2 एंगल का सम क्या है, बड़ा आ रहा है तीसरे एंगल से, तो मतलब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ही होता है। अगर हम क्वेश्चन बदल दें, ये हो जाए, तो यहाँ पे 50 है और ये है 80 और 29, अगर इसको ऐड करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 17, दैट विल बी 47। 50 बड़ा है तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, मतलब दोनों जो एंगल है उसका सम तीसरे से छोटा है तो हमारा ऑब्ट्यूस हो जाएगा। अगर बड़ा है दोनों एंगल का सम तो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। सो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्राइंगल का कि जो कोण होता है, जैसे जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने जो साइड होगी सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटे वाले एंगल की साइड
सबसे छोटी होगी। जैसे अगर एंगल बी लार्जेस्ट है तो उसके सबसे जो सामने साइड है वो सबसे बड़ी होगी, छोटा सा एंगल है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो सबसे छोटी होगी। अब जैसे क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये, तो सबसे बड़ा एंगल बी होगा। फिर उसके बाद हमारा एंगल ये साइड है तो इसके सामने वाला होगा ए होगा। फिर सबसे छोटा एंगल होगा ये इसके, क्योंकि इसके सामने वाली साइड सबसे छोटी है, तो सबसे बड़ा एंगल बी, फिर हमारा होगा ए, फिर हमारा होगा सी। जिसमें क्वेश्चन है कि जो ए बी सी ट्राइंगल है इसमें बी बड़ा है, यहाँ पे क्या है, बी बड़ा है सी से, सी छोटा है, तो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बी बड़ा है तो ये 60 है हमारे, ये 60 है, टोटल 180 होता है, तो बी और सी जो होगा वो 120 के बराबर होगा, 120। ऑलराइट, सो यहाँ पे बी बड़ा है और सी छोटा है, तो ये 60 तो हो नहीं सकते, तो ये 60 प्लस होगा, ये 60 कुछ माइनस होगा, तो यहाँ पे ये बीच में हो जाएगा, तो सबसे छोटा एंगल सी, फिर उसके बाद हमारा आएगा ए और फिर बी। तो हमें क्या पूछी गई है, साइड्स पूछी गई हैं, तो सबसे बड़ा एंगल सी है, सॉरी सबसे छोटा एंगल सी है, तो सबसे छोटी साइड भी इसकी होगी, फिर हमारी होगी ए और ये बी, तो हमारा हो जाएगा सी ए बी। सो यहाँ पे गलत कर दिया, बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ी साइड बी होगी, उल्टा लिखा है यहाँ पे, तो बी सबसे बड़ी साइड है, तो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, इसमें बी सबसे छोटी दे रखा है, तो आंसर विल बी सी। सो अगर कोई भी ट्राइंगल है तो एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ होती है कि सपोज कोई भी साइड ले लो, वो साइड जो होगी वो दो अदर साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और उन दोनों के सम से छोटी होगी। जैसे साइड बी ले लो तो दो अदर साइड्स बची हैं, उनके डिफरेंस से बड़ी होगी ए माइनस सी, और उनके सम से छोटी होगी। जैसे अगर हम साइड सी लें तो दो अदर जो साइड्स बची हैं उनके डिफरेंस से बड़ी होगी, उनके सम से छोटी होगी। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल क्या है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, 4 का यहाँ पे आर्क मारा, यहाँ पे हमने क्या किया 9 का आर्क मारा, तो पूरी 15 सेंटीमीटर की लाइन ली, इसमें 4 का हमारा आर्क मारा, कोई यहाँ पे ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा क्योंकि ये दोनों लाइन क्या कर रही है, कॉन्साइड ही नहीं करी, तो ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। देन अनदर देखो, यहाँ पे ने 5 का आर्क मारा, जैसे 15 की सेंटीमीटर की लाइन है, यहाँ पे 10 का मारा, दोनों टच कर गई, लेकिन ये क्या है, ये 5, 10, 15 एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 + 10 और 15 ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ट्राइंगल नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 9 + 9, 4 + 9 की क्या आ रहा है हमारा 15, ये 4 + 9 हमारा क्या है, कम है 15 से, जबकि दो अदर जो साइड्स का सम है वो इससे ज़्यादा आनी चाहिए। कि हमने देखा था डिफरेंस क्या होता है, जैसे कोई साइड है ए तो बड़ी होती है दो अदर साइड के डिफरेंस से और छोटी होती है उनके सम से, तो ये कंडीशन नहीं हो रही तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो आपने क्या किया, आपने 7 का यहाँ पे चाप मारा 15 की लाइन पे, 7 पे चाप मारा और यहाँ से 12 पे मारा, ये बन गया हमारा ट्राइंगल, ये 7 का, ये 12 का और ये 15 का, तो 7 12 15 हमारा ट्राइंगल बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 15 देखो, कोई भी साइड ले लो 15, ये बड़ी होगी इन दोनों के डिफरेंस से, तो ये एंड छोटे हुए इन दोनों के सम से, तो 7 एंड 12 क्या हो गया हमारा 19। तो जो सम ऑफ दो साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम साइड, कोई भी दो साइड का सम करो वो थर्ड साइड से ग्रेटर रहेगा। जैसे a + b करो, जैसे आपने a + b किया तो ये c से बड़ा रहेगा, या आपने c + a किया वो b से बड़ा रहेगा, या आपने b + c किया वो a से बड़ा रहेगा। कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे अगर क्या ऐसे करो तो यहाँ पे b ले जाए, c - a, b c - a से कम लेकर होगा। तो कोई भी साइड है वो दो अदर साइड के डिफरेंस से बड़ा और उनके डिफरेंस से बड़ा और उनके सम से छोटा होगा। कोई भी साइड ले, ये अगर ये ट्राइंगल दे रखा है ये बन सकता है क्या, तो हम कोई भी साइड ले लें, 107 ले लें, ये दोनों के सम से बड़ा और इन सम के डिफरेंस से बड़ा और इन दोनों के सम से छोटा होना चाहिए। जैसे 89 - 53 हमारा आ गया, हमारा दैट इज़ 36 से छोटा है, ठीक है। एंड इसके सम कर 89 + 53 142, तो ये ट्राइंगल बन सकता है। तो ये ट्राइंगल नहीं बन सकता बिकॉज यहाँ पे 208 307 549, तो आपने क्या किया, आपने 307 साइड ली, तो ये छोटी होनी चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 386, लेकिन ये क्या आ रही है, तो बड़ी आ रही है, ये वैल्यू बड़ी आ रही है, जबकि ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, डिफरेंस वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो ये ट्राइंगल नहीं बन सकता। जिस तरीके से क्वेश्चन आया था कि एक दो साइड है ट्राइंगल की, एक लेंथ 3 और एक 8, तो थर्ड लेंथ जो है वो 6 है, मतलब 3 r और x, तो क्या होगा, तो x जो होगा वो बड़ा होगा इन दोनों के डिफरेंस से,
मतलब 8 - 3 मतलब 5 और छोटा होगा इन दोनों के सम से मीन्स 11। तो आंसर विल बी बी।